आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है और इस दिन अलग अलग नाम से कई त्योहार मनाए जाते हैं भारत में। कोजागरा मनाया जाता है, तो इसके पीछे की कहानी क्या है, इस दिन के बारे में कुछ बताएं। कोजागरा त्योहार जो है वो हमारे मिथिलांचल में काफ़ी प्रचलित है और ये आज से नहीं, त्रेता युग से ये मनाया जा रहा है। मतलब राजा रामचंद्र जी के। हाँ, राजा राम और सीता, राम और जानकी जी का राजा जनक ने मनाया था। ये राम अपने चारों भाइयों के साथ और सीता की तीनों बहनें श्रुति कीर्ति मांडवी अच्छा, जानकी, तो ये भगवान सभी। राम की भी पूजा हुई थी हाँ उसमें, राजा हाँ, जनक ने की थी। कोजागरा हुआ था। अच्छा। तो तब से ये मान्यता है मिथिलांचल में कि ये प्रचलन है मनाने की। कोजागरा माने कौन जाग रहा है। अच्छा। कोजागरा, इसे बहुत लोग कोजागृति भी कहते हैं। तो ये पर्व जो है मिथिलांचल के बहुत ही नव विवाहितों के लिए, और जैसे कि वधू का मधुश्रावणी माना जाता है, वैसे ही वर के लिए कोजागरा है, बहुत ही महत्व रखता है। और इस पे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दिया जाता है और वर को सम्मानित किया जाता है। मिथिला में प्रथा है कि जैसे कि माथे पे जो वो टोपी पहनते हैं, वो मिथिला में पाग कह के एक टोपी होती है जो कि सम्मान का प्रतीक है। उसे बड़े बुजुर्ग भी पहनते हैं और ख़ास करके जो वर हैं वो उन्हें पहनाया जाता है पाग। पाग जी। और उस पाग से काफ़ी सम्मान दिया जाता है पहना के। फिर उन्हें दही का तिलक लगाया जाता है और इससे उसके बाद उन्हें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, चुमाउन होता है धान से, पान मखान, मिथिला के मिष्ठान, नए वस्त्र, मिठाइयाँ, और उसके बाद उसमें जो पान मखान के अलावा वो चांदी की मछली, चांदी का कछुआ, ये सब भी रखा जाता है। सुपारी, पान, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, कौड़ी, बहुत लोग तो चांदी के कौड़ी भी रखते हैं। तो इन सब चीज़ों से पूरा ये सब मनाया जाता है धूमधाम से ये त्यौहार। और पूरी रात जागते रहते हैं। ये शरद पूर्णिमा के हाँ, दिन शरद की पूर्णिमा रात को। के अच्छा। दिन, क्योंकि कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की जो रात होती है वो बहुत ही, मैंने एक तरह से उसमें अमृत की वर्षा होती है। ऐसा चांद क्यों, ऐसा क्या खास चांद है शरद पूर्णिमा की रात? अपने 16 कलाओं के साथ चांद अपनी चांदनी बिखेरता है उस दिन। अच्छा, और ये कुछ खीर बाहर रखने का प्रथा है, ऐसा हाँ, क्यों है खीर सर? बाहर रखी जाती है इसलिए कि उस दिन कहते हैं कि अगर खीर आंगन में या छत पे, जिसको जहाँ सुविधा है वहाँ वो खीर बना के रखते हैं, तो उसमें कहते हैं कि चांद की किरणें जो पड़ती हैं तो वो अमृत के समान हो जाती है, इतनी उसमें। शीतल हाँ, चांद होता और है। जो कि निरोगी काया के लिए, आरोग्य के लिए अच्छा। बहुत ही आवश्यक है। तो उस दिन लक्ष्मी पूजन की भी प्रथा है। लक्ष्मी पूजन जो है वो कहते हैं कि जब समुद्र मंथन के टाइम पे लक्ष्मी जी निकली थी, प्रकट हुई थी, वो इसी दिन शरद पूर्णिमा के दिन ही, तो इसलिए उन्हें लक्ष्मी जन्मोत्सव भी कह सकते हैं। और इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मी स्वर्ग से पृथ्वी पर विचरण कर रही थी। सभी देव, जैसे कि लक्ष्मी और विष्णु नारायण, उनकी विवाह विष्णु से हुई थी लक्ष्मी का। तो लक्ष्मी और नारायण ये सब स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आते हैं उस दिन विचरण करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी ये शरद पूर्णिमा की चांद देखने का उन्हें भी सुख बहुत अच्छा लगता है। देव लोग भी चाहते हैं कि हम ये सुख प्राप्त करें, तो मानव क्या, ये तो इसलिए ये बहुत खास है, हाँ, इसलिए बहुत खीर खास बाहर है। रखते हैं। और हाँ, कुछ बहुत। लोग पानी में भी ये देखते हैं, मिरर की तरह। हाँ, और चांद को अर्घ्य दिया जाता है। अच्छा। सुबह सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और शाम में चांद को अर्घ्य देके लक्ष्मी पूजन के साथ इसका विसर्जन किया जाता है। और लक्ष्मी पूजा करके उसमें जो नैवेद्य प्रसाद, वो खीर का भोग लगाया जाता है लक्ष्मी नारायण को। और शिव जी को की भी पूजा होती है, शिव पार्वती, और ये हनुमान जी का चौमुखा दिया जला के अच्छा। उनकी भी पूजा होती है। और चांद की पूजा होती है, चंद्र देवता की। तो
इस तरह से ये मनाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मिथिला के लिए खास करके। अच्छा, कोजागरा मिथिला में लक्ष्मी पूजन ऐसे होता है। हाँ और शरद पूर्णिमा में तो जी है ही इसका महत्व। जी, ये बहुत खास दिन है एक तरह बहुत से। ही खास है, खास करके मिथिला के लोग इसे बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि उनका ये एक विशेष मतलब कोजागरा को अलग अलग नाम से भारत में अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे कोजागिरी, हाँ कोजागरी कोजागिरी कहते हैं। पौर्णिमा, इस हाँ पौर्णिमा, इस तरह से। हाँ, ये सब नामों से पुकारा जाता है। तो ये तो ये त्रेता युग से चला रहा है। त्रेता युग से चला आ अरे रहा है ये। तो इस तो तरह बहुत ही खास दिन है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ये अवसर है, पूजन पूरे से। देशवासियों को शुभकामना। हम्म, माँ लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए और बाहर खीर रखिए और चांद को अर्घ दीजिए, शीतल चांद। आप सब लोगों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और लक्ष्मी पूजन कीजिए और जीवन में धन समृद्धि वैभव जी, सबका जीवन सुखमय हो। सबका जीवन सुखमय हो।